Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Haider TV, 8 most terrifying leaders of all time. So let's start the video. 1, 2, 3. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में जितने भी हुक्मरान मौजूद हैं इनमें से ज़्यादातर करप्ट होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हुक्मरानों की नज़र पैसे पर ही होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख के ऐसे क्रूअल लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चंगेज खान। दोस्तों, इंसानी तारीख में आज तक जितने भी जंगजू और हुक्मरान गुजरे हैं इनमें चंगेज खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। ये एक ऐसा जंगजू था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। चंगेज खान खौफ का दूसरा नाम था। इसका असल नाम तैमूजिन था, लेकिन इसके दबदबे की वजह से सब इसे चंगेज खान कहते थे। ये मंगोलिया के एक कबीले का हुक्मरान था। उस वक्त मंगोलिया में बहुत से और भी कबाइल मौजूद थे। एक दिन इसने इन तमाम कबीलों के सरदारों को इकट्ठा किया और इनके साथ मिलकर दूसरे इलाकों को फतह करने का फैसला किया। इन सबको तैमूजिन की बात इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसे अपना सरदार बना लिया और इसका नाम चंगेज खान रख दिया। इस आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसने चाइना को 2 दफा फतह किया था। सन 1214 और 1218 में इसने चीन की 2 रास्तों पर कब्जा कर लिया था जिनके नाम हिया और किम थे। और आखिरकार सन 1219 में इसने ख्वारिज़म, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया था। ये तारीख का वो वाहिद हुक्मरान था जिसने आधी दुनिया को फतह कर लिया था, लेकिन इस दौरान इसने 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका लश्कर अपने रास्ते में आने वाले लोगों, बच्चों, बूढ़ों और इवन के जानवरों तक को मार देता था। इसे हिस्ट्री का सबसे क्रूअल लीडर कहना गलत नहीं होगा। स्टैलिन। दोस्तों, जोसेफ स्टैलिन इंसानी तारीख का वो नाम है जिसे लोग आज भी जानते हैं। ये रशिया का हुक्मरान था और इसका असल नाम जोसेफ वेनोविच था। ये जॉर्जिया में पैदा हुआ था और ये वो शख्स था जिसने हिटलर को शिकस्त दी थी। स्टैलिन बचपन से ही बहुत ही ज़हीन था। ये छोटी उम्र में ही अपने मुल्क पर शायरी की नज़्में लिखा करता था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसके अंदर बगावत पैदा होना शुरू हो गई थी। इसने खुफिया गिरोह बना लिया था और इन्हें बगावत के लिए तरगीब देता था। इसके साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी आ गया था और रशिया के एक बहुत बड़े लीडर लेनिन का राइट हैंड बन गया था। 1934 में जब लेनिन की मौत हुई थी तो स्टैलिन इक़्तिदार में आ गया था। ये अपने दौर का एक जाबरतरीन हुक्मरान माना जाता है। इसने अपने दौरे हुकूमत में 2 करोड़ लोगों की जान ली थी। कहा जाता है कि ये लोगों को बहुत ही अजियत देकर मारता था। ये इन्हें जिंदा बर्फ में दफन कर देता था और इवन के मुजरमों को बदतरीन सजाएं भी देता था। 1936 से लेकर 1938 तक ये रोजाना 1000 लोगों को मार देता था। ये शख्स वाकई में किसी जल्लाद से कम नहीं था। एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते होंगे। ये दुनिया में अब तक लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंगों में से एक मानी जाती है। इवन के हिस्ट्री की बुक्स में इस जंग को ऐसे चैप्टर भी पढ़ा जाता है। ये एक आलमी जंग थी जिसमें दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक शामिल थे। इस जंग का आगाज सितंबर 1939 में हुआ था। ये जंग एडोल्फ हिटलर ने शुरू की थी। शायद आप में से भी बहुत से लोग हिटलर नाम से वाकिफ होंगे। ये एक ऐसा नाम है जो अपने रोब और खौफ की वजह से आज भी दुनिया में याद किया जाता है। हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था। हिटलर ने जंग के आगाज में सबसे पहला हमला पोलैंड पर किया था। जैसे ही जर्मन फोर्सेस ने पोलैंड पर अटैक किया था, इसके ठीक 2 दिन बाद बर्तानिया और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। लेकिन हिटलर ने फिर भी हार नहीं मानी थी और एक के बाद एक जंग लड़ता ही गया। इवन के जंग के दौरान इसने बहुत से लोगों को नाहक भी मरवाया था। हिटलर ने जो जंग स्टार्ट की थी इसमें 4 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें फौजी और सिविलियंस दोनों ही शामिल थे। हिटलर लोगों को बहुत ही अजियत देकर मारता था क्योंकि ये दुनिया में अपना खौफ तारी करना चाहता था। यही वजह है कि इस इंसान से आज भी नफरत की जाती है। शुरू में तो हिटलर की आर्मी को बहुत सी फतूहात हासिल हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रोब कम होता गया। हिटलर को इस बात का इल्म हो गया था, लेकिन इससे ये बात गवारा नहीं थी कि कोई इसकी जान ले। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को इसने अपने आप को गोली मारकर हलाक कर दिया था और इस तरह दुनिया से खौफ और हिरास का खात्मा हो गया था। हिटलर दुनिया के सबसे इवल पर्संस में से एक माना जाता है। किम इल संग। दोस्तों, आप सब किम जोंग के बारे में तो जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे क्रूअल लीडर्स में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस शैम्पू के दादाजी भी कुछ कम नहीं थे। इसके दादे को नॉर्थ कोरिया का फाउंडर कहा जाता है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में लोगों पर ज्यादती का आगाज इसी ने किया था। ये शुरू से ही लोगों को अमेरिका के खिलाफ भड़काता था और कहता था कि वो हमारे दुश्मन है। इसने मुल्क के अंदर ऐसे सियासी कानून बना दिए थे ताकि सारे के सारे डिसीजंस ये खुद कर सके। जो भी इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था ये उसे
उसे मौत के घाट उतार देता था। इसे मॉडर्न दौर के सबसे क्रूअल किलर्स में से एक माना जाता है। वैसे इसने टोटल कितने लोगों की जान ली थी इसके बारे में एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक किंग संग ने 16 लाख से भी ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। माओ ज़ेडोंग, दोस्तों माओ ज़ेडोंग चाइना का हुक्मरान था। इसने 1949 से लेकर 1976 तक चाइना पर हुकूमत की थी। ये शख्स बहुत ही चालाक था। ये लोगों को इस तरह कन्विंस करता था जैसे अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और मुल्क के अंदर सनती तरक्की की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये कातिल से ज्यादा कुछ नहीं था। आज भी चाइना के बहुत से लोगों को लगता है कि इसने अच्छे काम किए थे। एनीवे हिस्ट्री के मुताबिक जब इसकी हुकूमत शुरू हुई थी तो 1949 से लेकर 1953 तक इसने टोटल 60 लाख लोगों को मौत की सजा सुनाई थी और इनमें से कई लोगों को सारी जिंदगी मजदूरी करने का हुक्म दिया था, वो भी बगैर सैलरी के। फिर 1958 में इसने एक प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से शुरू किया था जो कि बुरी तरह फेल हो गया था। इसने पूरे मुल्क को स्टील एक्सपोर्ट करने का हुक्म दिया था और लोगों के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा था, जिसकी वजह से मुल्क में कहत साली छा गई थी और लोग भूख की वजह से मरना शुरू हो गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके सिर्फ एक क्रूअल डिसीजन की वजह से चाइना में टोटल 2 करोड़ लोग सिर्फ भूख की वजह से मारे गए थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक माओ के दौरे हुकूमत में टोटल 5 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। तैमूर लंग, दोस्तों तैमूर लंग का असल नाम अमीर तैमूर था। ये वो शख्स था जिसने एक मुख्तसर से अरसे में दुनिया के अंदर बहुत ही तबाही मचा दी थी। इसका शुमार दुनिया के जाबर और सफाफ तरीन हुक्मरानों में किया जाता है। इसका बाप मौजूदा दौर के उस पाकिस्तान में एक मामूली सा जमींदार था। अमीर तैमूर बचपन से ही बहुत ही ज़हीन और लायक था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके बाप ने इसे फौज में भर्ती करवा दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त के हुक्मरान का राइट हैंड बन गया था और इसने अपनी पोती की शादी तैमूर से करवाती थी। जैसे ही वो बादशाह मरा तो समरकंद में अमीर तैमूर की बादशाहियत हो गई थी। ये अपने लश्कर से 2 गुना बड़े लश्कर से जंग लड़ता था और इन्हें हरा कर ही दम लेता था। आखिरकार तातारियों ने भी इसे अपना लीडर मान लिया था। इसे सबसे पहले अफगानिस्तान के शहर हेरत पर हमला करके इस पर कब्जा किया था। फिर इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और फतूहात करता गया। कुछ ही अरसे में इसने तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, गरकान और इराक को भी फतह कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने दिल्ली को भी फतह किया था और हजारों लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने सन 1370 से लेके 1405 तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जान ली थी। हालांकि ये एक मुसलमान था और ये जानता भी था कि लोगों को नाहक कत्ल करना नाजायज है, फिर भी ये अपनी जीत की खातिर इन्हें मारता रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो ये थी मोस्ट टेरिफाइंग लीडर्स की लिस्ट जो इन्होंने दी है और उनमें से जो है वो सबसे टॉप लिस्ट में तैमूर जो था वो सबसे पहली दफ़ा मैं उनका नाम सुन रही हूँ। तैमूर जो था वो मुसलमान होकर भी जो इतने लोगों की जान ली है सिर्फ अपनी और मज़ीद ज़मीन फ़तह करने के लिए और पावरफुल होने के लिए, अपनी पावर के लिए वो मासूमों की जान ले ली और इतने सारे लोगों का कत्ल किया है। वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। बस ये सोचने वाली बात है कि बस जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपना पावर दिखाने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो लोगों की जान लेते हैं और सोचते भी नहीं है कि आखिरत में जो है जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो वो किस मुंह से जो है वो अल्लाह से मिलेंगे और क्या कहेंगे। अभी करंट प्रेजेंट में जो है वो टेरिफाइंग लोग जो हैं वो वही है, इज़राइली है जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए वो मासूमों की जान ले रहे हैं और उनका प्लान है ग्रेटर इज़राइल बनाना। तो उसके लिए जो है उनको फिर मज़ीद लोगों को शहीद करना होगा। तो उसमें जो है वो ज़रा सा जो है वो हिचकिचाएंगे नहीं और बग़ैर सोचे समझे जो है वो लोगों का कत्ल करेंगे ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए। तो ये करंट प्रेजेंट के विलन है जो जिनका चेहरा सबके सामने आ गया है और सबके सामने उनका सच वाज़ेह हो गया है और सबको पता चल गया है कि इज़राइली कितने जालिम कौम है और वो अपने गर्ज के लिए, अपने पावर के लिए, ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए वो
ہزاروں لوگوں کو شہید کرنے پہ جو ہے وہ ذرا سا ہچکچائیں گی نہیں، صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور ہمارے مسلم بھائی بہنوں کی حفاظت اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان